जय श्री कृष्ण। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही डिफरेंट रीडिंग। ये रीडिंग होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो आप पाइल चेक कर सकते हैं, जिसमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ फॉल करता है वो पाइल आपके लिए है। तो हम शुरू करते हैं ये टैरो जर्नी, ये टैरो रीडिंग पाइल ए के साथ। तो मैं इसमें 3 सेक्शंस कवर करूंगी। पाइल ए के लिए वेल्थ में क्या आने वाला है, हेल्थ में क्या आने वाला है और लव लाइफ में क्या आने वाला है। सो लेट्स सी। पाइल ए जिन्होंने भी चूज किया है, ये एक जनरल रीडिंग है। फॉर स्पेसिफिक रीडिंग यू कैन ऑलवेज DM, बिकॉज हर एक जने की एनर्जी डिफरेंट होती है। सो लेट्स सी पाइल ए वाले लोगों के लिए क्या मैसेज है। पहले हम शुरू करते हैं हेल्थ के लिए। ओके, व्हाट आई सी इन पाइल ए हेल्थ के लिए, आपकी जो हेल्थ है वो काफी अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ योर करियर। So maybe you are facing a lot of issues in your workplace, or maybe you're overburdened so much with your work that things are getting not so nicely for you in the health sector. क्या हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा हेल्थ को लेकर डिफेंसिव हो गए हैं, इग्नोर कर रहे हैं अपनी हेल्थ को। प्लीज हेल्थ इज वेल्थ, डोंट इग्नोर, बिकॉज वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट एज वेल एज थिंक अबाउट फ्यूचर ओनली। अगर हम फ्यूचर को देख के नहीं चलेंगे और प्रेजेंट को इग्नोर करेंगे, वो भी गलत बात है। दूसरी बात ये आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके ऑफिस पॉलिटिक्स से आप इतना तंग आ चुके हैं, आपके क्लैशेस इतने हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है फिजिकल से ज्यादा। हो सकता है कुछ सेक्शन ऑफ लोगों को नी से नीचे एरिया में भी प्रॉब्लम हो रही है या होने वाली है मंथ में। तो ध्यान रखिए, गर्म पानी, गुनगुने पानी में नमक डाल के अपने पैर रखिए। ये सिंपल और अच्छी टिप है, सबके लिए मैजिक वर्क करती है। सो मेक मनी, नोबडी स्टॉपिंग यू टू मेक मनी, बट नॉट ऑन द सेक ऑफ योर हेल्थ इज माई एडवाइस टू ऑल पीपल जो इस पाइल से रिलेटेड है, जिनका डेट ऑफ बर्थ इससे रिलेटेड है। सो दिस इज द मैसेज फॉर यू व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ। अब एक बार हम जल्दी से अपने कार्ड शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि वेल्थ में क्या होने वाला है। अब हेल्थ तो आपकी वेल्थ की वजह से खराब हो रही है, तो होपफुली वेल्थ भी अच्छी हो, क्योंकि देख रहे हैं कि आप ओवरबर्डनड है। ओवरबर्डनड इंसान तभी होता है जब वो मनी के लिए बहुत ज्यादा भाग रहा है। तो अब देखते हैं अप्रैल पाइल का, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इसमें आता है, उनकी वेल्थ कैसे रहने वाली है अप्रैल महीने में। ओके, कुछ सेक्शन ऑफ द लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप ना अपनी इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से चीजें खोल नहीं पा रहे अपने वेल्थ सेक्शन में, अपने करियर सेक्शन में, एंड यू रियली नीड अ गाइडेंस, क्योंकि दिस कार्ड हैज कम विच इज नॉट अ वेरी गुड कार्ड इन वेल्थ सेक्शन। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि हो सकता है कि जो हमारा पहले सेक्शन में आया था कार्ड, जिसमें आप काफी ओवरबर्डन और पैसे कमा रहे हैं बट हेल्थ इफेक्ट हो रही है, इसमें मुझे ऐसे आ रहा है कि कहीं वो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर ना हो जाए, क्योंकि ये टावर मूवमेंट आ गया है आपके करियर वाइज। क्योंकि देखिए, अगर दोनों चीजों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें मुश्किल होंगी। और मुझे ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में, आपके वेल्थ में इसलिए लग रहा है ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने इमोशनल स्ट्रीक को भी दबा के रखा हुआ है। आप ओपन अप नहीं हो रहे अपने पार्टनर के साथ, या आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा। तो इस वजह से हो सकता है आपकी पार्टनर से अनबन हो जाए अपने करियर की वजह से। ये भी हो सकता है कुछ सेक्शन ऑफ लोगों के लिए। बट मुझे जहां तक लग रहा है कि अपने करियर को देखिए, सीरियसली लेना अच्छी बात है, बट इतनी भागा दौड़ी ना करिए कि टावर मूवमेंट जो आपके करियर में आ रहा है वो इतना खराब हो जाए कि आप संभाल ना पाए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड इस मंथ में आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है, तो प्लीज जाइए, गाइडेंस लीजिए, मीट काउंसलर्स। इफ यू आर इन अ बिजनेस, मीट फाइनेंशियल कंसल्टेंट,
if you are in a spiritual street, meet a tarot reader, astrologer, anybody whom you trust, or maybe somebody जो आपकी फैमिली में ही बड़ा हो, बट मिलिए, बात करिए, क्योंकि यू रियली नीड दैट, बिकॉज आई फील ऊपर नीचे हो रहा है बहुत आपके करियर में। आपका हो सकता है एकदम से यू आर एक्सपेक्टिंग अ ट्रांसफर और एक पर्टिकुलर जगह पर वो ट्रांसफर रुक गया, तो इट्स अ टावर मोमेंट फॉर यू। यू आर एक्सपेक्टिंग प्रोबेबली चंडीगढ़, और आपको चंडीगढ़ ना मिलके ट्रांसफर आपको दिल्ली मिल गया, एंड इट्स अ न्यू प्लेस, इट्स अ टावर मोमेंट फॉर यू। सो यू नीड गाइडेंस। तो इसका मतलब ये नहीं कि चीजें ठीक नहीं हो सकती या होंगी नहीं, बट अप्रैल मंथ कैन बी लिटिल हैवी। एक जगह भाग रहे हैं काम के लिए और वहाँ आपकी तबीयत खराब हो रही है, और एक जगह काम पे भागते भागते इतना हो गया आपकी टावर मूवमेंट आ गया। सो प्लीज ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का और वेल्थ का। अब हम देखते हैं कि इस पाइल को जिसने भी चूज किया है उनका कैसे रहने वाला है पर्सनल लाइफ, या पर्सनल क्या आने वाला है इन लोगों के लिए। पाइल ए जिन्होंने भी चूज किया है उनके लिए क्या आने वाला है पर्सनल लाइफ में। ओके, तो दिस इज माई 2 ऑफ कप्स कार्ड। ओके, तो बेसिकली लव में मुझे काफी चीजें आपके लिए अच्छी लग रही हैं। यू हैव बीन ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अ कम्युनिकेशन विद समबडी हु इज वेरी स्पेशल। तो एंड समबडी स्पेशल, दिस इज 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स मीन्स इक्वल एक्सचेंज ऑफ लव। हो सकता है आपका एक तरफा लव था, वो जना आपको अप्रोच नहीं कर रहा था, आप चाह रहे थे, नहीं हो रहा था। So I see this person coming towards you. I see things improving for you. I see, finally whatever you have been manifesting till April end, especially when it comes to communication, it's happening with somebody very very special. तो जो manifestation आप कर रहे हैं वो करते रहिए, और अगर नहीं आप कर रहे हैं तो फिर भी it is working in the universe like magic for you, because angels are on your side. अगर manifest आप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। स्पेशल मैनिफेस्टेशन के लिए मेरे डिफरेंट तरीके होते हैं, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझे डीएम के लिए, क्योंकि हर मैनिफेस्टेशन तरीका हर एक जने के लिए काम नहीं करता, जो बहुत ही कम लोगों को पता है। बट ठीक है, जितना भी आपको पता है, जितना भी आप कर सकते हैं, मैनिफेस्ट करिए अपने प्रेयर्स में। कम्युनिकेशन दिख रही है टुवर्ड्स एंड जाते जाते, अप्रैल एंड जाते जाते, जो भी आपकी ख्वाहिश थी, मे बी करियर वॉज हैवी, एंड अब मैंने बता ही दिया कि हेल्थ का भी ध्यान रखो, तो इमोशनली जो आपको हैवी बर्डन लग रहा था वो थोड़ा सा बेटर होगा, बिकॉज जो इमोशनल एस्पेक्ट है, जो पर्सनल एस्पेक्ट है, उसमें चीजें आपके लिए मूव हो रही हैं, विच इज अ गुड साइन। तो समवेयर आई कैन विजुअलाइज दैट वो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द आपका बैलेंस एक्सपेक्टेड है। So that is there, and at the end I will pick out an advice card for pile A, and what advice the cards are telling, the universe are telling for you. Let's see. Okay, so advice is that you're working very very hard on your career, like I just told you, to get the stability. Bottom of the deck is 4 of Wands. To get this stability you are working very very hard, but please remember work hard में अपना मेंटल ट्रॉमा खराब मत करिए। हाय अगेन, तो अब हम चलते हैं पाइल बी के लिए। पाइल ए थोड़ा सा हैवी था, जिसमें मैं कहती हूँ अपने मेंटल ट्रॉमा का ध्यान रखिए। तो देखते हैं पाइल बी के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे हेल्थ में क्या हो रहा है। ओके, क्या हो गया, ये दोनों पाइल्स को हेल्थ का ध्यान ही नहीं दे रहे। आई समहाउ फील दैट ये अगेन 2 ऑफ कप्स मेरा कार्ड है, ये है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मुझे जहां तक लग रहा है ये पाइल, अगर मैं हेल्थ की बात करूं, बिकॉज ऑफ सम इमोशनल कनेक्शन आपकी लाइफ में जो चल रहा है या जो रिसेंटली पास्ट में हुआ है, यू आर रेस्टेड, यू आर इन योर रिकवरी मोड। तो हेल्थ में रिकवरी मोड इज नॉट अ गुड साइन, इन द सेंस कि आप इंट्रोस्पेक्ट ही करी जा रहे हैं, आप रिकवरी की तरफ जा नहीं रहे। अगर हम देखें तो पीछे यहाँ पे एंजल्स हैं जो आपकी हेल्थ के लिए खड़े हैं विद ओपन आर्म्स।
बट वो आप अपनी हेल्थ नहीं ले रहे. फॉर एग्जाम्पल, मे बी यू आर devastated in love, or this is something related to emotional, your stability, emotional health. This is more about, just overthinking, not trusting yourself, and उस वजह से आपकी जो हेल्थ है खराब हो रही है. एंड आप अपना ज्यादा टाइम, बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है that there can be a problem in your eyes. You might have eyes pain also, और ऐसा सेक्शन आ सकता है जब आपको लगे कि मुझे अब अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बिकॉज you might have certain headaches, और I see acid refluxes also. So सोच समझ के खाइए. इमोशनली कभी कभी हम होके डिप्रेस्ड होके बहुत कुछ खा जाते हैं और बाद में वो हमें तंग भी करता है. तो इमोशनली यू आर नॉट ओके, अगर मैं हेल्थ वाइज बात करूं, and it is because of some very very important emotional connection you have in your life, and you just want to just introspect, keep lying, keep overthinking. वो आपको उस चीज में मजा आ रहा है डिप्रेशन में. this is sometimes this is not funny, but sometimes क्या होता है कि हमें ग्लूमी रहना अब अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि that's a part of our life, which is very very wrong. तो आपको हमें बेड पे लेटे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हेल्थ आपकी वैसे तरफ जा रही है, विच इज नॉट अ गुड साइन. सो प्लीज गेट अप. आईज में भी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, एंड बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू ईट. अब हम देखते हैं पाइल बी के लिए करियर में क्या आ रहा है. करियर में क्या आ रहा है पाइल बी के लिए. ओके, सो करियर में आपको किसी ने बैक स्टैप किया है या करने वाला है, या पॉलिटिकली आपका ऑफिस इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, एंड यू आर इन अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यू आर इन अ लॉट ऑफ हैवीनेस, एंड समवेयर इमोशनल हेल्थ आपकी खराब हो रही है. ठीक है, यू फील दैट, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ स्पेसिफिकली सर्टन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विच हैपेंड, एंड वो कम्युनिकेशन का गलत फायदा उठाया गया है. सो वेल्थ आपका क्या होगा, उससे अफेक्ट होगा, करियर अफेक्ट होगा. बट इमीडिएटली आई सी अ न्यू बिगिनिंग. द फूल, इट्स अ ब्यूटिफुल कार. So stop overstressing and try to take a leap of faith towards something more important. Okay, जो हो गया, let bygone be bygone, and try to take a leap of faith, but carefully. See if this dog is stopping this man कि गिर ना जाए पहाड़ के नीचे खाई है. So you really also have to open the windows and see कि मैं जाऊं सामने ना जाऊं. वो leap of faith कितने प्यार से लूं, यानी कि सामने खाई है वो वाला नहीं लेना. ऑफिस में आपको मौका मिल रहा है ऊपर चढ़ने का, तो इनडायरेक्ट मत जाइए, डायरेक्ट जाइए, चाहे 6 महीने रुकना पड़े. बट ये एक अच्छा साइन है. दूसरा, आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा है करियर रिलेटेड आप लोग बहुत ज्यादा किसी से अपनी रीडिंग्स लेने वाले हैं, या किसी को फॉलो करने वाले हैं, या कोई चीजों को, या आप किसी को ऑलरेडी फॉलो करते हैं. मैं ये कहूंगी कि इस मंथ में 2 चीजों का ध्यान रखिए. पहला, अपना कम्युनिकेशन का. दूसरा, जिनके पास भी जाए वो ट्रस्ट वर्दी हो, जो आपको ठीक गाइड कर सके. बिकॉज यहाँ एक मुझे इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है कि टेक द गाइडेंस. देयर इज नो हार्म इन टेकिंग द गाइडेंस, बट टेक द गाइडेंस फ्रॉम समबडी हु विल रियली हेल्प यू इन द राइट डायरेक्शन. ओके, एंड प्रे टू गॉड, प्रे टू कृष्णा, and things will be really really nice for you towards the April end. Okay, वो पार्ट बी के लिए लव में क्या आ रहा है. अप्रैल मंथ में मुझे जहाँ तक लग रहा है आप काफी टाइम से एक लव सिचुएशन में स्टक है. एक लव सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है काफी टाइम से मुझे ये लग रहा है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप सोशल मीडिया, टिंडर, वेबसाइट्स के थ्रू, साइट्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, यानी काफी टाइम से आपका रिलेशनशिप स्टक हो रहा है. अप्रैल मंथ में मैं देख पा रही हूँ कि ये जो जना है, लड़का है लड़की है जो भी है,
वो आपकी तरफ आ रहे हैं एंड मे बी क्रॉसिंग द बाउंड्री फॉर यू। जो भी चीजें स्टक थी उसको थोड़ा मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, थोड़ी लाइटर एनर्जी के साथ, जो मुझे दिख रहा है, विच इज अ गुड साइन। एंड आई सी अ मीटिंग, आई सी डेट, आई सी कैजुअल गुड टाइम बीइंग स्पेंट। एंड जो भी सिचुएशन स्टक थी काफी टाइम से, मुझे ये टाइम ऑलमोस्ट साल में का ही लग रहा है, हो सकता है उससे ऊपर भी हो। तो आई सी दिस पर्सन नाउ कमिंग फॉरवर्ड, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में आप मिल नहीं पा रहे थे, सो दिस पर्सन सरप्राइजेस यू और कम फॉरवर्ड टू मीट यू। ये भी हो सकता है यू गो एंड सरप्राइज दैट पर्सन। आई सी अ मूवमेंट इन दिस, आई सी एक्सचेंज ऑफ सर्टन काइंड ऑफ गिफ्ट्स ऑल्सो, विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। तो लव के लिए आपका मंथ अच्छा जाने वाला है। शुरुआत में जो थोड़ा सा ग्लूमी था चीजें आपके लिए, एंड अगर आप देखेंगे बॉटम ऑफ द वर्ड जो है एस ऑफ वॉन्ड्स है, विच ऑल्सो इंडिकेट्स न्यू रिलेशनशिप, न्यू पैशन इन रिलेशनशिप। अब हम एक छोटी सी एडवाइस फटाफट ले लेते हैं पायल बी वालों के लिए। पायल बी वालों के लिए ये एडवाइस है कि अगर आपने अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की ऑप्शंस रखी हुई हैं, वो ऑप्शंस लोगों में हो सकता है, करियर जॉब में हो सकता है, एनीवेयर, यू नीड टू प्लीज calm down and choose one option, because you need to focus on one option. That is your advice, because in more areas if you go, you'll confuse yourself, you'll confuse the energy, you'll confuse the other person's energy, which is not a right way to do. So don't confuse, move forward with clarity. That is angels and universe message to file B. If you like the reading, do comment Radhe Radhe or just write Jai Shri Krishna, because it indicates a lot of love we can spread. Do share this video, follow my channel for more such beautiful videos. I love you all. Take care. Bye.